हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं बड़वांग करेले जो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये मैंने करेले लिए थे, छोटे साइज़ वाले करेले थे। तो ये मैंने लिए थे, इसको अच्छी तरह ऊपर से छीलना है आपने, अच्छी तरह इसका छिलका उतारना है। बाद लोग जो है वो छिलका जो है वो नहीं उतारते, वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन वो करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं। फिर आपने दरमियान में एक कट देना है इसके, और इसमें से ये जो बीज वगैरह हैं वो अच्छी तरह निकाल लेने हैं। मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ नाखून के साथ। तो आप एहतियात कीजिएगा, आप एक चम्मच लेके छोटा तो उसके साथ निकालिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर से साफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे थे, एक दो जो था वो बड़ा था, लेकिन सारे छोटे थे, देसी करेले थे ना ये। तो ये देखिए जी, मैंने काट लिए हैं अच्छी तरह। और ये देखिए, फिर मैंने इनको नमक लगाया है। काटने के बाद इनके अंदर भी अच्छी तरह नमक लगाना है और बाहर भी अच्छी तरह इसके नमक जो है ना मसल 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 के लगाना है ऐसे बिल्कुल। इस तरह करने से ना इसकी जो स्मेल होती है, कड़वाहट होती है, काफ़ी कम हो जाती है। अंदर से भी करना है और बाहर भी इसके अच्छी तरह एक एक करके सबको नमक लगाना है ऐसे, जैसे हम तेल की मालिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नमक की मालिश करनी है करेलों को ना। तो ये बिल्कुल ही जो है इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, ये एक बड़ा था करेला, एक दो बड़े थे, बाकी सारे छोटे साइज़ के थे, बढ़ने वाले करेले थे। ये देखिए जी, मैंने इस तरह इन सबको नमक लगा लिया अंदर वाली साइड पे। अब सारे जो है एक बर्तन में डाल के टोकरी में, तो सबको मैं ना इकट्ठा अच्छी तरह नमक लगाऊंगी ऐसे मसल मसल के। अच्छी तरह आपने इनको नमक लगाना है, और नमक लगाने के बाद आपने 2 घंटे इनको धूप में रख लेना है। अगर आपके घर धूप नहीं है तो वैसे भी आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं इनको, कहीं भी डाल के किचन के अंदर ही आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे। अब मैंने बना रही हूँ प्याज। मैंने 1 किलो प्याज लिया है मसाले के लिए, और 3 टमाटर थे, और 15 सब्ज़ हरी मिर्चें थी जो मैंने काट के आपके सामने रखी हुई हैं। ये अभी मैंने आधा किलो प्याज किया है, आधा किलो मैंने और करना है प्याज मसाले के लिए अलहदा से। ये देखें, ये जी अनारदाना था, तकरीबन ये 50 रुपए का अनारदाना था जो मैंने बाज़ार से लेके आई थी, तो वो मैंने डाला है। अनारदाने और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का मसाला मैं बनाऊँगी, और उसी की इन करेलों के अंदर फिलिंग करूँगी मैं। ठीक है, इनको पहले मैं अच्छी तरह सिलबट्टे के अंदर पीस लूँगी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को और अनारदाने को। अनारदाने को आपने इतना पीसना है कि उसका दाना जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए जी, ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, इस तरह की कंडीशन हो गई थी अनारदाने की, बिल्कुल दाना ख़त्म हो गया था और बिल्कुल अनारदाने का पेस्ट बन गया था। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो आप ये देखें जी, इस तरह का हो गया था। और ये मैं प्याज जो है वो डालने लगी हूँ इसके अंदर। प्याज जो है वो इस तरह के हो गए थे। ये देखिए, आपने इनका बिल्कुल पेस्ट सा बना लेना है प्याज का, इतना भी पेस्ट नहीं हो। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में बना सकते हैं, तो चॉपर में जैसे हो जाता है। मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे सिलबट्टे के अंदर ही इनको पीस के तो ऐसे मसाला सा बना लिया था मैंने इनका। ये देखें जी, सबका किलो प्याज थे, 3 टमाटर थे, और 10-15 हरी मिर्चें थी, और अनारदाना। ये सारा मिक्स करके मैंने सिलबट्टे के अंदर पीस लिया है। अब मैंने घी लिया है, 1.5 कप के जितना घी है, उसके अंदर ये सारा मसाला जो है मैंने फ्राई कर लिया है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए मसाले का, और कच्चापन नहीं रहे। ठीक है, ये देखें जी, अच्छी तरह मैं इनको फ्राई कर रही हूँ प्याज को। प्याज का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो बाकी मसाला जात जो है वो डालेंगे। ये देखिए, इस तरह के करेले हो गए थे, नरम हो जाते हैं नमक लगाने के बाद ना, ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। ये देखिए, फिर मैंने इनको अच्छी तरह धोया है। आपने इतना इनको धोना है कि इनके जो हरे कलर का पानी है ना वो आना ख़त्म हो जाए और वाइट कलर का आ जाए। पहले शुरू में आप धोओगे ना तो सब्ज़ कलर का जो पानी होता है वो निकलता है इनके अंदर से ना, तो वो ख़त्म हो जाए, वाइट आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो गई है।
ठीक है। ये देखें जी, इस तरह के हो गए थे, ये साफ़ सुथरे से निकल आए थे। मेरा गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ, तो माज़रत है। तो ये देखिए जी, ये इस तरह का जो है वो मसाला हुआ हुआ था, हो गया था बिल्कुल। प्याज का कच्चापन, टमाटर का, हरी मिर्चों का ख़त्म हो गया था फ्राई करने के बाद। तो ये देखें जी, इस तरह का हो गया। अब मैंने नमक मिर्च का इस्तेमाल किया, 2 चम्मच जो थे, एक दादर मिर्च का था, एक पिसी का लाल मिर्च का चम्मच था खाने वाला, और आधा खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच नमक था, क्योंकि नमक हमने पहले भी करेलों को लगाया हुआ है और आपने नमक बहुत एहतियात से डालना है, ठीक है। ये देखिए जी, ये मसाला जो है इस तरह का हो गया था। तो इसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। आपने इतना फ्राई करना है कि जो मसाला जो हमने डाले हैं ना, नमक मिर्च और हल्दी वगैरह, उनका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने इस तरह फ्राई करना है। मैंने प्याज की ही फीलिंग की थी। इस रेसिपी का ये है, ये देखिए जी, धनिया भी मैंने ऊपर से डाल दिया। मैं बात कर रही थी इस रेसिपी का ये है कि कोई चने की दाल, कोई बेसन का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मुझे मिर्च कम लग रही थी, मैंने 1 चम्मच दादर मिर्च की और डाल दी है, ठीक है। ये देखिए, अब जो करेले मैंने धोए हैं ना, उनको मैं कपड़े के अंदर, रुमाल के अंदर रख के, तो मैं अच्छी तरह निचोड़ रही हूँ। इतना निचोड़ना है कि इसके अंदर से पानी आना ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अब मैं इनकी फिलिंग कर रही हूँ प्याज की, तो करेलों के अंदर। ये देखिए, इस तरह फिलिंग करके तो आपने एक धागा की नलकी ले लेनी है, उसके साथ आपने अच्छी तरह इसको बंद कर देना है, ऊपर से लपेट लपेट लेना है, ऐसे कहते हैं, रोल कर लेना है इसको अच्छी तरह। ये देखिए, मैं आपके सामने करूँगी, आपने इस तरह कर लेना है और फ्राई करते जाना है। और ये इतना मज़ेदार इसका मसाला तैयार होता है कि बहुत मज़ेदार मसाला तैयार होता था, और ये ज़रा भी कड़वे नहीं बने थे। आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। नमक लगा के 2 मिनट रख दें, तो ये जो करेले हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनते। ये देखिए जी, इस तरह मैंने कर लिया था धागा, इसके इर्द गिर्द जो है वो मैंने कर दिया था। और अब मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। तकरीबन 2 कप ऑयल होगा। ये मैंने लोहे की कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर मैं अक्सर चीज़ें फ्राई करती हूँ, वही कढ़ाई मैंने ली है, और उसके अंदर 2 जो है कप मैंने घी के डाले हैं। आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया है। वो डाल के तो मैंने उसके अंदर करेले, जिसके धागा लपेटा था, वो मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है, और आँच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, मीडियम से भी स्लो रखनी है। अगर आपने तेज़ आग में इसे इन्हें पकाया, या तो ऐसा होगा ये ऊपर से तो जल जाएगी। ये देखिए, आग की कंडीशन इस तरह की आपने आग की कंडीशन रखनी है, ना ज़्यादा स्लो करनी है और ना ही ज़्यादा जो है तेज़ करनी है, ठीक है। अगर हमने तेज़ की तो ये ऊपर से जल जाएंगे करेले जो हैं। ये देखिए, ये इस तरह के हो गए थे। ना इनको ज़्यादा जलाना है और ना इनको कच्चा रखना है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह के करेले हो रहे थे, तो मैं 3-3 करके डालती जा रही थी, क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला है, मैंने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। तो आप चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें, आपके सामने है, मैंने इन्हीं के अंदर 2 छोटे-छोटे और जो थे वो डाल दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई जो है वो घी की भरी हो, नहीं, आप थोड़ा-सा घी डाल के भी इसको अच्छी तरह फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए जी, इतना आपने इसका फ्लेम रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।